आप लोगों का बहुत बड़ा टेंशन ख़त्म हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे बोलते थे भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मैं कैसे कफ़ाला लूँगा। तो अभी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका बिना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हुए ही आपका कफ़ाला हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता ही नहीं है, क्योंकि 2 महीना एकामे में नहीं बचता। ऐसे में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। मेरे पास डेली मैसेज आता है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कोई उपाय बता दो, कैसे कफ़ाला लूँ। मुझे कंपनी भी मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पे नए हो आप लोग वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप लोग सब्सक्राइब करो। देखो अभी मेरी कंपनी का ही एक बंदा है जिसके साथ सेम प्रॉब्लम था कि उसने भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहा, बट कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ, बट उसने कल ही अपना ट्रांसफ़र ले लिया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को बताया जाए भाई, कि आप लोग इतना परेशान रहते हो, किस तरह से होगा, क्या क्या प्रोसेस है। तो अभी आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले जब भी आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लो 2 महीना या 60-65 डेज बाकी है, नोटिस पीरियड होता है, उस बीच में आप ट्राई करो पहले टर्मिनेट करने का। टर्मिनेशन के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है, बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप लोग सब वीडियो देखा करो। एक वीडियो देखोगे एक छोड़ोगे तो वही बात है कि आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप वही सवाल करोगे। सवाल का भी कुछ जवाब दे दूंगा। तो पहले चेक करना है टर्मिनेट करके, टर्मिनेट हो रहा है तो सही है, नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है आपको देख लेना। अगर एकामा वैलिड नहीं है और या फिर वर्क परमिट अगर कम भी वैलिड है तो उससे नहीं होता है, अभी ट्रांसफ़र वगैरह एक्सपायर में भी नहीं होता है। अगर कम है तो टर्मिनेट ही नहीं होगा। अगर आपका एकामा वैलिड नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना है, हर कंपनी के पास एक पेपर होता है, ठीक है, जो फॉर्म होता है, जो आपको छुट्टी जाने से पहले या फिर फाइनल एग्जिट जाने से पहले वो फॉर्म जो है सबमिट करना होता है। और उसी में एक ऑप्शन होता है वही फॉर्म पे, नॉन रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूँ, ठीक है। तो ये फॉर्म जो होता है ये सारी कंपनी के पास होता है, ठीक है। आप अपनी कंपनी में जाना, अपनी ऑफिस में जहाँ पे आप काम करते हो, जो भी जहाँ पे, वहाँ पे अपने एडमिन के पास जाना है। एडमिन को बोलना कि भाई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं करना है इस कंपनी के साथ, मेरा जो फॉर्म आता है वो फॉर्म फिल करके आप सबमिट करो। वो फॉर्म जो है आपका एडमिन वो फिल करेगा, उसमें आपको पूछेगा कि आप कहाँ से, मतलब मैं अभी रियाद में रहता हूँ, मुझे जाना क्या है, तो बिहार जाना है, तो पूछेगा कि कौन से, रियाद से पटना जाना है, दरभंगा जाना है, कौन से एयरपोर्ट पे। तो घबरा मत जाना कि फाइनल एग्जिट ही लग रहा है, नहीं। ये फॉर्म एक प्रूफ है कि आप जो है ये कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिक रिन्यूअल नहीं करना चाहते हो, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिक रिन्यूअल होगा। और अगर आप ये सबमिट कर देते हो तो आपके पास एक सबूत भी रहता है कि भाई मैंने ऑलरेडी किया था, ठीक है। अभी आगे का प्रोसेस बता ही रहा हूँ। तो ये फॉर्म जब आप फिल वगैरह कर दोगे तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उस पर साइन करेगा। उसके बाद वहाँ की ऑफिस से ये फॉर्म आपकी हेड ऑफिस में चला जाएगा। हेड ऑफिस जहाँ भी होगी आपकी कंपनी की, वहाँ पे जाएगा, वहाँ पे आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपके पास अगर कंपनी आपने ऑलरेडी देख रखी है, मिल चुकी है, तो ठीक है, ओके, आप रिक्वेस्ट मंगवाओ, एक्सेप्ट कर लो, ओके, नोटिस पीरियड चलेगा, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है तो इस बीच में आप कंपनी ढूंढो, ढूंढ के ट्राई करो, कहीं भी कोई कंपनी आपको मिल जाए, जैसे ही मिलती है आप उससे रिक्वेस्ट मंगवाओ, एक्सेप्ट करो, उसका देख लो नोटिस पीरियड चल रहा है। उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे करेंट कंपनी का अप्रूवल भी चाहिए होता है, तो आप जाके अपनी कंपनी में बात करना, और बात करके कंपनी जो है आपको अप्रूवल दे देती है, ठीक है। अब ये सारा रूल है, ये सब रूल है, ठीक है। ये कोई ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कंपनी आपको अप्रूवल देती है, बट आप तो पहले ही बोल देते हो भाई मेरी कंपनी तो देती ही नहीं। आप ट्राई तो करो भाई, ट्राई करोगे आपको मिलता है, ठीक है। अब ये एक हुकूमत की तरफ से रूल है, सारी कंपनी को ऐसे ही ट्रांसफ़र देना है, प्रोसेस यही है लीगल तरीके से, ठीक है। आप ऐसे में होगा क्या कि आपने अपना फुल कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट किया और आपका ट्रांसफ़र भी हो गया, दोनों चीज़ हो जाता है, ठीक है। और अगर किसी को भी मेरी पेड सर्विस चाहिए हो, अगर आप लोगों को पेड सर्विस, तो ये व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आपको पेड सर्विस मिलेगी, मतलब कि आपको पैसा दे के मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे मैसेज करके। बट आपको मैसेज करने के बाद सवाल जवाब नहीं, अपनी पेड सर्विस चाहिए हो, उसके बाद आपको कोई भी सवाल करना हो, कॉल पे बात करना हो, सब कुछ कर सकते हो आप। और आप लोग ऐसे ही करना तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा आपकी, जबकि जिस दिन का लास्ट डेट होगा आपको बोल देना है कंपनी को कि भाई मैं इस दिन जाऊंगा। उससे पहले एक चीज़ करना है, क्लियरेंस ज़रूर लेना है। आपके पास कोई पीसी, लैपटॉप, सिस्टम कुछ भी हो कंपनी का, वो सारा हैंड ओवर कर देना है अपने एडमिन को बोल के, सारा चीज़ हैंड ओवर करके सब कुछ। क्लियरेंस फॉर्म जो है बहुत ज़रूरी होता है, जाने से पहले आपको
ऑफिस छोड़ने से या जॉब छोड़ने से पहले वो आपको करेंट कंपनी से लेना है जब भी आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन करने जाते हो। या फिर आपके पास ऑफ़र भी आ चुका है ना, तो आप दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ जाने के बाद भी बहुत सारी कंपनी होती है कि आपके क्यूआ पे रिक्वेस्ट भेजती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था जो मैंने बता दिया आप लोगों को। कुछ अगर नहीं समझ आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा कमेंट में। तो आप लोग कमेंट करो और चैनल को यार ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। देख सकते हो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कौन देगा जो आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलता है हर तरह की इन्फॉर्मेशन। भाई एक सवाल आपसे, एक जानकारी लेनी है प्लीज। जैसे कि मैं सऊदी अरब 4 साल से ज़्यादा हो गया है, मैं कफ़ाला ले रहा था कंपनी, मैंने अपने क्यूआ पे ऑफ़र मंगवा लिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन वो कंपनी में बेसिक कम दे रहा। और दूसरे कंपनी से बात किया हूँ, हम जाने के को दूसरे कंपनी का ऑफ़र लेटर मंगवा कर एक्सेप्ट कर सकता हूँ। और जिस कंपनी से रिक्वेस्ट मंगवाए वो पहला वाला रिक्वेस्ट डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए वही कंपनी को बोलोगे, वही आपका कैंसिल वगैरह कर सकती है, खुद से नहीं कर सकते हो, ठीक है। वो कंपनी को बोलो कि मुझे नहीं आना है, मेरा ट्रांसफ़र का प्रोसेस कंप्लीट नहीं करने। उम्मीद है आपको वीडियो पूरा पसंद आई हो, समझ में आ गया हो। जो जो बताया, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।